1.5 किलोवाट भी दिन के अंदर प्रोडक्शन नहीं थी। 9:54 है और अभी प्रोडक्शन जो है ना 2.8 किलोवाट हो चुकी है। प्रोडक्शन हमारा स्टेबल हो चुका है अभी इस वक्त 25 पे। मैंने किया था 25 पे ही रखा हुआ, ज़्यादा इसको नहीं किया हीट, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा जलन शुरू हो जाती है। डाइट बीच में कुछ अर्सा मैंने छोड़ी है जिसकी वजह से 2-3 kg मेरा फिर वेट बढ़ गया, लेकिन अभी फिर स्टार्ट कर दिया आज से। अभी जो है ना मैंने कुछ ऑनलाइन कुछ सीड्स वगैरह और कुछ चीज़ें मंगवाई हैं। ये आप जो चिकंदर का पाउडर बना हुआ है ना, ये प्रोटीन है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज के ब्लॉग के अंदर। अभी आज सुबह का टाइम है, जुमे का दिन है आज, और मैंने जो है ना पिछले 7-8 महीने से बिल्कुल प्लेट्स पैनल्स को वॉश नहीं करवाया था। इसकी रीज़न ये थी कि प्रोडक्शन हमें चाहिए नहीं थी, जितनी चाहिए होती थी उतनी बन रही होती थी। लेकिन अभी सिचुएशन ये हो गई थी कि 1.5 किलोवाट भी दिन के अंदर प्रोडक्शन नहीं थी, जिसकी वजह से फिर मुझे कल जो है ना मैंने प्रेशर वॉश किया है इनको। प्रेशर वॉशर है मेरे पास, वो 10-12 फुट तक चलता है। मैंने साफ़ किए हैं बहुत अच्छे तरीके से नहीं, लेकिन अभी भी मट्टी वगैरह है थोड़ी कुछ जगहों पे, लेकिन बहुत बेहतर है अभी जो है ना साफ़ हो गए। और आज मैं प्रोडक्शन आपके साथ शेयर करूंगा कि कितनी दिन के अंदर प्रोडक्शन बनती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम प्रोडक्शन हो गई थी। प्रोडक्शन इतनी कम हो गई थी कि अभी दिसंबर है, दिसंबर की आज 5 तारीख है, और दिसंबर के अंदर आपको पता है ठंड तो है, अभी सुबह का टाइम है, ठंड है, धूप में आपको फील नहीं होती, लेकिन वैसे ठंड है। और ठंड के अंदर जो है ना नीचे कमरा हमारा घर क्योंकि बंद है, तो उसमें मस्ट है हमें एसी चलाना। आज हम एसी का जो हीटिंग मोड है ऑन करके दोनों का चलाएंगे वो भी, और साथ में आज प्रोडक्शन भी शेयर करेंगे। अभी सुबह के 9-10 बजे का टाइम है, मैं आपके साथ प्रोडक्शन नीचे जाकर शेयर करता हूँ कि कितनी ज़्यादा है। अभी मैंने जो है ना एसी प्रेशर वॉश कर दिए, कल की सर्विस कर दी है, इसकी जो है ना क्लीनिंग वगैरह की है दोनों एसियों की, और ये भी जो है ना आज प्रोडक्शन के लिए रेडी हैं। इनको भी फुल साफ़ सूफ किया है, और यहाँ पे पानी अभी तक खड़ा हुआ है रात का, क्योंकि वाटर प्रूफिंग हुई हुई है, नीचे जज़ब नहीं होता पानी, सूखना ही है इसने ऊपर। और आपको मैं दिखाता हूँ अभी कि प्रोडक्शन की क्या सिचुएशन है। अब आगे हैं मैंने जैसे कल आपको बताया था ना कि हमारी प्रोडक्शन दिन के वक्त पीक टाइम में दोपहर को 12-1 बजे भी जो है ना 1.5 किलोवाट, 1.6, 1.8 किलोवाट से ऊपर नहीं जाती थी। लेकिन अभी मैं आपको वॉश करने के बाद दिखाता हूँ कि 9:54 है और अभी प्रोडक्शन जो है ना 2.8 किलोवाट हो चुकी है प्रोडक्शन इस वक्त। और ये इसलिए हुई है कि मैं इसको वॉश नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी वॉश नहीं कर रहा था मैं प्लेट्स को। कल मैंने वॉश किया है, और एसी वगैरह जो है उनकी भी जालियाँ शालियाँ मैंने सारी साफ़ की हैं वायर से वाशर के साथ प्रेशर वॉश करके, क्योंकि आपको पता है ऐश वगैरह बहुत आती है, गंद बहुत है। ये अभी बैटरी वगैरह साफ़ करने वाली, इसको ब्लोअर से करूँगा। आप देखें मट्टी आती जो, ये ऐश जो आती है सारा चेक करें, इनकी हालत देखें आप, ये नहीं ख़त्म होती भाई। ये देखें डोंगल की सिचुएशन। हालांकि मैं 1-2 महीने के बाद इसको भी क्लीन कर देता हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा बुरी हालत होती है ना कि क्या कहने हैं इसके। मट्टी जो है ना, मट्टी बैटरी को आपने मट्टी से बचाना है। मट्टी को मैं जो है ना ये 1 महीने में एक दफ़ा ब्लोअर वगैरह मार देता हूँ उसको, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मट्टी आती है। मुझे लगता है 1 महीने से पहले मारना पड़ेगा ब्लोअर अभी, लेकिन मट्टी से बैटरी जो है ना वो डैमेज होती है। मट्टी से इसको बचाना है, लिथियम आयन बैटरी, मट्टी वगैरह, और इससे पानी और मट्टी, इन दोनों चीज़ों से। चलें चलते हैं नीचे, अभी जाके एसी को मैं चलाता हूँ, क्योंकि नीचे वाला फ्लोर जो है ना हमारा बहुत ठंडा है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती किसी साइड से भी, और ऊपर मैंने कोटिंग जो की है इसका ये ड्राबैक भी है कि ये गर्मियों में ना ठीक रहती है वाइट वाली कोटिंग जो है, और सर्दियों के अंदर जो है ना ये बिल्कुल ही यानी कि ठंडा कर देती है चीज़ों को। तो इसको इसकी वजह से भी फ़र्क पड़ा है। और बाकी ये है कि जो हीटर चलाएंगे तो नीचे बैठ सकता है बंदा, वरना नहीं बैठ सकता। धूप में बैठते हैं आजकल, धूप बड़ी अच्छी निकलती है, लेकिन नीचे अब सारा दिन तो नहीं धूप में बैठ सकते ना, चंद घंटे होती है धूप। तो चल के मैं एसी भी चलाता हूँ, और वो हीटिंग मोड ऑन करके लास्ट ईयर भी हम चलाते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है ना कुछ ज़्यादा चलाएंगे। घर बच्चे कह रहे थे, क्योंकि बच्चे एक रूम में सोते हैं और हम लोग एक रूम में सोते हैं, तो पूरे घर को दोनों हीटर चला के ना सेंट्रलाइज हो जाएगा वो। यहाँ जो है ना नाश्ता मेरा रेडी हो चुका है, अभी नाश्ता करेंगे। नाश्ते में बीन्स वगैरह मैं डाल रहा हूँ, रेड बीन्स और दूसरे बीन्स, और ये इनको डाल के नाश्ता भी साथ करते हैं, और मैं हीटर को भी ऑन करता हूँ। इसको जो है ना एसी की हीटिंग मोड में, मुझे लगता है कि लास्ट ईयर भी मैंने शेयर किया था, एसी पावर कंजप्शन ज़्यादा लेता है, लेकिन क्योंकि
1 घंटे में अगर 10 मिनट एसी चल जाए ना, हीटिंग मोड इसका ऑन हो जाए, तो 10-15 मिनट के अंदर पूरा कमरा हीट अप कर देता है। अभी चला दिया मैंने, ऑन नहीं हुआ, इसको सेंस करने में 5-6 मिनट लगते हैं फर्स्ट टाइम, उसके बाद चलता है। और दूसरे कमरे का भी चलाते हैं थोड़ी देर तक। बेगम की भी अभी तबीयत ख़राब है, काफ़ी बेहतर हो गई है, लेकिन जो है ना मरीज़ लोग आपको पता है फिर धूप पे जाना आना मुश्किल होता है, इसलिए 2-3 घंटे चल जाता है एसी, उसके बाद 4-5 घंटे इसकी हीटिंग रूम रहती का है। टेम्परेचर ठीक हो जाएगा, फिर दूसरे वाला भी चला देंगे, बच्चे भी आके स्कूल से बैठे रहेंगे। हाँ चलें अभी तो जो है ना मैंने कहा आपको प्रोडक्शन, पीक प्रोडक्शन आज शेयर करूँगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कितनी हो रही है, और साफ़ करने से ही इतना फ़र्क पड़ा है। कल की प्रोडक्शन मैं आपको दिखा दूँ, जो कल की प्रोडक्शन मैंने सेव की थी, मेरे ख्याल में 9 यूनिट कल जो है ना टोटल बने थे, 9 यूनिट पूरे दिन में। और वो कुछ भी नहीं है 9 यूनिट, आपको पता ही है कि पूरे दिन में 9 यूनिट का क्या मतलब। और आजकल फुल सनी डेज़ हैं। सी हमारा स्टेबल हो चुका है अभी इस वक्त 25 पे, मैंने किया था 25 पे ही रखा हुआ, ज़्यादा इसको नहीं किया हीट, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा जलन शुरू हो जाती है। और हमने रज़ाइयाँ वगैरह उतार दी हैं, नाश्ता वगैरह हमारा रेडी हो चुका है। और नाश्ता हमारा हेल्दी होता है, आपको पता है। मैं आजकल डाइट बीच में कुछ अर्सा मैंने छोड़ी है, जिसकी वजह से 2-3 kg मेरा फिर वेट बढ़ गया, लेकिन अभी फिर स्टार्ट कर दिया आज मैंने से। नहीं छोड़ी, मैंने हाँ ये अभी ये मीठी चीज़ें जो है ये मेरे खाने वाली है, ये टिकरे हैं, ये हाँ। मेरी भाभी ने बना के, डॉक्टर ने जो है वो भी एक्सपर्ट है भाई। अभी मैं रेसिपी भी लूँगी, तो ये मैं अपने ये लिए टिकड़े हैं, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे शामी कबाब होता है, बल्कि वो नहीं, बर्गर वाला कबाब होता है, देखा ना बर्गर पैटी। हाँ सही तरह। ये देखें, ये टिकड़े कोई बनते हैं, एक पंजाबी डिश है ये, सराइकी लोग भी बनाते हैं। हमारे घरों में तो हमारे जो बुजुर्ग थे अब सारे फौत हो गए हैं, कोई भी नहीं बचा, लेकिन पुराने दौर के लोग जो है ना टिकड़ियाँ बनाते थे। ये पता नहीं उसमें आटे के अंदर सूजी वगैरह और कुछ चीज़ें डाल के, नट्स और इस तरह इसमें वो कोकोनट है, दूध के अंदर मेरे ख्याल में आटा गूंद के देसी घी में मैंने इसको आज से बनाते हैं। फिर जो है ना वो डाइटिंग स्टार्ट कर दी है। ये सारा मेरे बीन्स हैं, वाइट, ब्लैक, येलो, ये और योगर्ट है ऊपर, ग्रीक योगर्ट, इसका पानी निकाल के ये बनाया हुआ, और साथ में चाय है, और इधर सटीवा ये जो है ना अभी नाश्ता करते हैं। बाकी गुड़ ये का है कि पीस डालती हूँ अपनी चाय बाकी में। इस वक्त जो है ना प्रोडक्शन मैं आपको दिखा दूँ। प्रोडक्शन अभी मेरी प्रोडक्शन पिछले 2-3 महीने से, बल्कि 1-2 महीने से तो बिल्कुल ही जाम थी, यानी कि दिन के वक्त 2 किलोवाट भी नहीं प्रोडक्शन होती थी। पीक टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त अभी 10-54 हुए हैं, और वो इसलिए कि आपने प्रोडक्शन चेक करें सोलर ज़रा। प्लेट नहीं हाँ धोई थी, हाँ, ये बहुत देखें गंदी हो अभी गई थी। माशाल्लाह यहाँ तक पहुँच चुकी प्रोडक्शन। 3 किलोवाट आ गई है, अभी 12 बजे तक और बढ़ेगी मुझे लगता है। ये नाश्ता फाइनल, इसकी लुक जो है ना ये इस तरीके से, इसको नाश्ते को मैं इसके अंदर क्रश करके ही खाऊँगा। चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त चीज़ है ये। और ये बाउल खाने के बाद आप शाम तक आपको भूख नहीं लगती, ये कन्फर्म है। मैं आप अभी जो है ना मैंने कुछ ऑनलाइन कुछ सीड्स वगैरह और कुछ चीज़ें मंगवाई हैं। हम लोग सर्दियों में जो है ना चीज़ें बच्चों को बना के देने के लिए और ख़ुद भी खाने के लिए, हेल्दी चीज़ें हैं सारी, तो ऑनलाइन मैंने मंगवाई हैं। ये साफ़ सुथरी, लास्ट टाइम मैंने मंगवाए थे जिसमें चिया सीड वगैरह और ये चीज़ें थी, लास्ट टाइम बड़े साफ़ सुथरे मिले थे मुझे, निकले थे। मैंने फिर दोबारा उसी सेलर से और ज़्यादा चीज़ें मंगवाई हैं, देखते हैं कि आज ये कैसी निकलती हैं। और साफ़ सुथरी उसने मुझे कहा था ये अलसी है, फ्लैक्स सीड्स जिसको कहते हैं, थोड़ा शापर इसका फटा हुआ है, बस ये ध्यान रखना है इसका। गिर रही है बाहर, थोड़ी सी गिरी हुई है। और इसका पैक रहने देना। और ये जो है ना मैंने मंगवाए हैं, इसके अंदर आप देखें, ये आप जो चिकंदर का पाउडर बना हुआ है ना, ये हम खुद भी बना सकते हैं वैसे तो, लेकिन हमारे इलाके में कुछ चिकंदर इतना अच्छा आता नहीं है, इसलिए मैंने चिकंदर का पाउडर जो है ना ये मंगवाया है। 2 पैकेट हैं। ये बहुत अच्छा डिटॉक्सीफाइंग के लिए ना, एंटीऑक्सीडेंट है, इसको आप प्रोबायोटिक्स के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं पानी में हाल। हाँ तो ये जो है ना इसलिए बेस्ट है। क्या पढ़ रहे हैं साथ, उन्होंने कोई लेटर भेजा है? थैंक्स का एक भेजा छोटा सा क्लिप बना के कि आपने हमें दोबारा चीजें, कोई बात नहीं, इसको मैं बाद में साफ कर देती हूँ, आप इसको छोड़ दें। आप ये इसके अंदर ये जो है ना, ये मैंने बीटरूट का पाउडर है, इसको मंगवाया साथ। ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट, जैसे हमने आंवला का पाउडर बना के रखा है ना, आंवला जो है उसका पाउडर और ये पाउडर, और ये सारे आप पाउडर खाएंगे जिनके गट के इश्यूज़ हैं, जिनको या उनको इम्यूनिटी के इश्यूज़ हैं, काफ़ी हद तक हल हो जाते हैं। बाकी ये चिया सीड्स हैं, इसके लास्ट टाइम मैंने चिया सीड यूज़ किए थे। मैंने 1-1 किलो चिया सीड्स और तखमलंगा में लोकल यहाँ की मार्केट से कुछ चीज़ें लेके आया था, उसके अंदर बड़ा कचरा था, साफ़ करते हुए बेगम पागल हो जाती है, लेकिन ये बहुत साफ़ सुथरे हैं, नीट एंड क्लीन है। इसका चिया सीड्स का पूरा 1 kg ये भी मैंने मंगवाया। हाँ, ये वाले ख़त्म हो गए, जो वहाँ से मंगवाए थे ये बहुत अच्छे थे। और बाकी जो है ना, बाकी इसमें मैंने और इसकी डिलीवरी बड़ी क्विक हुई है, यानी कि मैंने परसों ऑर्डर किए हैं और आज जो ना पहुंच भी गए हैं हमारे पास।
ये जो है ना वाइट तेल है, ये भी यहाँ से लेके आते हैं, उसमें मिट्टी बहुत निकलती है। और ये 100% जो है ना बिल्कुल, जिसको आप कहते हैं वैक्यूम करके उन्होंने डाले हैं, बिल्कुल मिट्टी के बगैर सेसमी तेल है, सीड। सेसमी। और ये जो है ना हम तहीनी बनाते हैं, तहीनी में बहुत अच्छे यूज़ होते हैं, इसको फ्राई करके बनाते हैं, रोस्ट करके। तो ये फ्राई नहीं, रोस्ट करते हैं, रोस्ट करके बनाते हैं। तहीनी बिल्कुल साफ़ सुथरी है, बहुत अच्छा रिव्यू मैं, यानी कि इसका लास्ट टाइम मैंने मंगवाए थे, बहुत अच्छा रिव्यू था इसका। और ये हैं, आपको पता होगा, ये आधा किलो मैंने मंगवाए हैं पम्पकिन सीड्स। यहाँ हमारे लोकल मार्केट में इससे महंगे मिलते हैं, लेकिन ये बड़ी अच्छी रीजनेबल प्राइस में मिले हैं पम्पकिन सीड्स, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये जो है ना ड्राई चीज़ें सारी मंगवाई हैं उन्होंने, थैंक यू के लिखे हुए मैसेज मुझे कि लाजमी जो है ना इसको। ये सारा कुछ आपने एक सेलर से मंगवाया? एक ही सेलर से मंगवाया, ये एक दिन के अंदर ऑर्डर आ गया है। और एक दिन में ऑर्डर आ गया। और मैंने एक पैक इसलिए नहीं मंगवाया था कि इसकी जो है ना डिलीवरी, अगर मैं सारे एक ही में करता था, डिलीवरी बहुत ज़्यादा आ रही थी, 1000 से ऊपर डिलीवरी आ रही थी मुझे। तो इस तरीके से डिलीवरी की कॉस्ट कुछ कम होगी, लिहाजा मैंने ऑर्डर किया, उन्होंने 3 लगा पैकेट्स में डाल के भेजे हैं। सबसे बेस्ट चीज़ ये है, और फ्लैक्स सीड्स। नहीं तो ये कैसे यूज करना है? बीटरूट इसको पानी के अंदर डाल के, जैसे हम प्रोबायोटिक्स बनाते हैं ना, पानी में डाल के इसको नहीं तो सैलेड वगैरह में मिक्स करके नहीं खा सकते? गर्म पानी के अंदर डाल के इसको भी, आंवले के पाउडर को भी गर्म पानी में डाल के आप पीना है आपने हल्का। अच्छा, जो निहार नींबू वाला पानी जिस तरह पीते हैं। चुकंदर तो हमसे इतने ज्यादा खाए नहीं जाते, तो ये पाउडर मैंने मंगवाया। अब यूज करके देखेंगे कि वाकई ये सही है। मुझे शक्ल से तो लग रहा है ठीक ही है, जेन्युइन पाउडर है। हाँ। लेकिन अभी यूज करेंगे तो पता चलेगा कि इसका टेस्ट वगैरह कैसा है, क्या, यानी कि ये आंवले का पाउडर बना के हमने रखा हुआ है, ये पाउडर हो गया। ये सारे प्रोबायोटिक्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसमें भरपूर हैं, विटामिन। आपको पता है ये बीटरूट के अंदर कितने विटामिन मिनरल होते हैं, जो आपके लिवर के लिए, आपकी बॉडी के लिए कितने, विटामिन बी कम्प्लेक्स और सारे इस तरह के विटामिन इसके अंदर होते हैं। और ऐसे ही आंवले के अंदर, आंवले को मैंने लास्ट टाइम वीडियो डाली थी, आंवला भी विटामिन का बम्ब है, वो उसके अंदर बहुत चीज़ें होती हैं। तो ये हमारी शॉपिंग थी, मैंने ऑनलाइन ही की, इसकी पेमेंट मैंने एडवांस ही कर दी थी बंदे को, क्योंकि मुझे उस पर ट्रस्ट था कि बंदा ठीक भेजेगा, उसने सही चीज़ें भेजी हैं, पहले मंगवाई है ना। हाँ, इसके लिए मैंने किया। इससे लास्ट टाइम मैंने 2-3 चीज़ें मंगवाई थी, बहुत अच्छी, मीन्स के उसके अंदर जो है ना उसका बहुत अच्छा, उसने साफ सुथरे हैं, इसमें कोई मट्टी कचरा कुछ नहीं। आप तेल देखें, यहाँ से तेल लेके आए ना, उसमें मट्टी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, तो इसी से मैं कहती हूँ खशखश भी मंगवाए, अगर वो खशखश नहीं थी, वरना मैंने वो भी मंगवानी थी, खशखश भी वो भी साफ करना बड़ा इशू उसका होता है, वो कोफ्ते वगैरह बनाने और 1-2 चीजें और थी, वो भी मैंने मंगवानी थी, लेकिन मैंने फिर इसलिए नहीं मंगवाई, मैंने कहा कि वो उसमें थी नहीं उसके पास। चलें, ये भी सीड थे मेरे खत्म हुए पड़े थे, तो इसको भी डालते हैं अभी इनकी लोकेशन पे। और ये फ्लैक्स सीड्स जो है ना, ये बहुत मजे के होते हैं, इसको आप रोस्ट करके भी खा लेना, ये तब भी ऐसे ये भी बड़े, आप 1 स्पून डेली इसका खाना चाहिए, फाइबर के लिए, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। ये तो कहते हैं लेडीज के लिए भी बहुत हाँ, अच्छे हैं, सबके सबको लिए खाने चाहिए ये 1 चम्मच ही। इसके तो बढ़ के लोग बहुत ज्यादा मास्क वगैरह भी लगाते हैं, हमने और वीडियो ये जो है देखी ना, है। ये बिल्कुल साफ सुथरा है, यानी कि बिल्कुल साफ सुथरे हैं ये, इसमें कोई लास्ट टाइम भी खा रहा हूँ आपके सामने, लास्ट टाइम भी बहुत अच्छे निकले थे, तब भी इनमें कोई गंदगी नहीं थी, वरना यहाँ से जितनी दफा लेके आए हैं लोकल उनकी बहुत सफाई करनी पड़ती है। सस्ते मिलते हैं, लेकिन ये है कि वो फिर उसके अंदर जो है ना कचरा बहुत होता है, वो साफ करने पे इतना टाइम लगता है ना, हाँ, बंदा थक जाता है। 4 दिसंबर की प्रोडक्शन और 5 दिसंबर की प्रोडक्शन दोनों साइड बाय साइड चल रही हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और आगे जो है ना, इससे आगे वाली वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको कि आज टोटल कितनी प्रोडक्शन पैदा हुई है, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि क्लीनिंग से कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। ये आज की जो है ना प्रोडक्शन है, कल की निस्बत, कल वॉश करने से लेके अभी तक जो है ना, आपको मैं दिखाता हूँ। कल तकरीबन 12 यूनिट बने थे और आज 21 यूनिट जो है ना टोटल प्रोडक्शन हुई, यानी कि 9 से 10 यूनिट जो है ना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुई है, जिसमें आज हमने एसी चलाया, तो एसी की वजह से हमारी तकरीबन 9 यूनिट आलमोस्ट जो है ना प्रोडक्शन वो हमने कंज्यूम कर ली है, और 13 यूनिट फीड की है। और कल की प्रोडक्शन आपके साथ मैं शेयर कर दूँगा, वो जितनी प्रोडक्शन थी उससे मीन्स के बहुत कम प्रोडक्शन हो रही थी कल, क्योंकि प्लेट्स के ऊपर मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। उसकी भी मैं पिक्चर लगा दूंगा, मेरे पास अवेलेबल हुई अगर तो। बाकी उससे प्रोडक्शन से ऑलमोस्ट 10 यूनिट का फ़र्क पड़ा आज के दिनों में, यानी कि आजकल के दिनों में 10 यूनिट का फ़र्क पड़ गया। रात के खाने का जो मेन्यू है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, किस तरीके का खाना रात को खाना चाहिए। ज़बरदस्त एक भरपूर खुराक कैसी होनी चाहिए। ये खीरे के चंद पीस हैं, एक खीरा मैंने हाफ़ लिया ऑलमोस्ट, और ये प्रोटीन है, सोते किया हुआ चिकन है, ये दाल है, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, और ये योगर्ट है। इसका पानी निकाल के ये वाला योगर्ट जो है ना फुल सॉलिड वाला योगर्ट है, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें देसी घी डाला हुआ है, और ये जो है ना भुना हुआ चिकन है। ये है पूरे का पूरा रात के खाने का मेन्यू। 2 टाइम खाना बेस्ट है, सुन्नत भी यही है। और सुबह नाश्ता करें आप, एक्सटेंड करके खाएं,
इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपकी जो रेजिस्टेंस है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बाकी मैंने आज वीडियो कोशिश की है कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ऑलमोस्ट 10 यूनिट्स का एडिशनल डिफरेंस आया है। ये आज का व्लॉग था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।